हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए देखते हैं आज का न्यूज़ क्या है। दिल्ली कोर्ट गिव्स सीबीआई ईडी टाइम टू रिस्पॉन्ड टू सिसोदिया प्ली। हिंदी समझते हैं दिल्ली कोर्ट। तो दिल्ली कोर्ट ने क्या किया, गिव्स दिल्ली कोर्ट देती है, क्या देती है, समय। गिव्स समय के देती है किसे, सीबीआई और ईडी, मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को क्या करती है, समय देती है। कौन, दिल्ली कोर्ट। किस चीज़ के लिए, टू रिस्पॉन्ड, प्रतिक्रिया के लिए, टू सिसोदिया प्ली, किस चीज़ के, सिसोदिया जो मनीष सिसोदिया है उनकी याचिका पर प्रतिक्रिया के लिए क्या करती है, दिल्ली कोर्ट सीबीआई और ईडी को समय देती है। New Delhi, the Delhi court on Friday granted time to the Enforcement Directorate (ED) and the Central Bureau of Investigation (CBI) to file replies to an interim bail application moved by former Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia in the case related to the now scrapped Delhi Liquor Excise Policy 2021 to 22। हिंदी समझ सकते हैं क्या है ये न्यूज़। कहा कि नई दिल्ली है, नई दिल्ली में क्या हुआ, एक दिल्ली कोर्ट, दिल्ली की एक अदालत ने ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को ग्रांट मीन्स देना और ग्रांटेड दिया, ये किसमें प्रेजेंट, सॉरी ये किसमें है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, वर्ब सेकंड फॉर्म लगा हुआ है यहाँ पे। तो दिल्ली की अदालत ने शुक्रवार को समय दिया, ग्रांट मीन्स देना, टाइम मीन्स समय को दिया, टू द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निर्देशालय ईडी को। ईडी क्या करती है, पैसों के हेर फेर को देखती है। एंड और द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और सीबीआई को, केंद्रीय जांच ब्यूरो को समय दिया, किस चीज़ के लिए, टू फाइल, दर्ज कराने के लिए, रिप्लाई मतलब जवाब को दर्ज कराने के लिए। अब किस पर जवाब, टू एन इंटरिम बेल एप्लीकेशन, एक मतलब कि अंतःकालीन, मतलब कुछ समय के लिए बेल, मतलब कि जेल से बाहर आने की जो प्रक्रिया होती है, बेल कहते हैं। किसी अपराध या फिर किसी गलती के दौरान, या फिर कभी कोई संदिग्ध व्यक्ति फंसा हुआ है, मतलब कोई फंसा हुआ है, तो उसे जो है बेल देने के लिए क्या कहते हैं, उसे मतलब बेल कहते हैं, ठीक है। तो एक अंतःकालीन तक कुछ समय के लिए बेल एप्लीकेशन पर जो है जवाब देने के लिए। अब ये बेल एप्लीकेशन किसने लगाया, मूव्ड, जिसे लाया गया है, विच वॉज मूव्ड, जिसे लाया गया है बाय द फॉर्मर दिल्ली चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया। इस मतलब जो इंटरिम बेल है, इससे किसने लगाया, जो भूतपूर्व, फॉर्मर मीन्स क्या होता है, भूतपूर्व दिल्ली डिप्टी, मतलब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। डिप्टी मीन्स क्या था, एक पद नीचे, तो चीफ मिनिस्टर के नीचे कौन हो गया, उप चीफ मिनिस्टर, मतलब उप मुख्यमंत्री। तो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक जो है इंटरिम बेल एप्लीकेशन लगाया था। उसी के चक्कर में, उसी के चलते, उसी को देखते हुए दिल्ली कोर्ट ने, दिल्ली अदालत ने क्या किया, सीबीआई और ईडी को समय दिया कि क्या मुझे मतलब इसे बेल देनी चाहिए, मनीष सिसोदिया को बेल देनी चाहिए या नहीं। इसी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि मुझे जल्दी से जवाब दो, ठीक है। सिसोदिया कौन से केस में, इन द केस, किस केस में ये मनीष सिसोदिया फंसे हुए हैं, इन द केस, इस केस में रिलेटेड, जो संबंधित है, ऐसा केस जो संबंधित है, टू द नाउ स्क्रैप। स्क्रैप इसका होता है किसी चीज़ को रद्द कर देना, और स्क्रैप यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया है, ठीक है। स्क्रैप वर्ब है, स्क्रैप एडजेक्टिव, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, एडजेक्टिव। जो रद्द हो चुकी है, नाउ मीन्स इस समय जो रद्द हो चुकी है, दिल्ली लिकर एक्साइज पॉलिसी, दिल्ली में जो शराब उत्पाद नीति 2021 से 2022 में जो शराब नीति लगाई गई थी, उसे रद्द कर दिया गया है। उस रद्द कर दी गई शराब नीति में जो फंसे हुए मामले, उस मामले में फंसे हुए हैं, मतलब कि जो दिल्ली में शराब घोटाला हुआ था, उस मामले में फंसे हुए हैं। उसी के चक्कर में इन्होंने क्या किया कि मनीष सिसोदिया ने कहा कि हमें कुछ समय के लिए बेल चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए ये दिल्ली कोर्ट ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और ईडी को क्या किया, समय दिया है कि वो जल्दी से जवाब को दें। Sisodia had approached the court seeking interim bail till the conclusion of the Lok Sabha election so he could campaign. CBI as well as ED sought the time to file replies to the application. Special Judge Kaveri Baweja has now listed the matter for further hearing on April 20। हिंदी समझते क्या है, सिसोदिया हैड अप्रोच्ड, सिसोदिया ने क्या किया, हैड मीन्स किया था, अप्रोच मीन्स अनुरोध किया था, द कोर्ट अदालत से अनुरोध किया था, सीकिंग मांग करते हुए, किसी चीज़ का मांग मतलब किसी चीज़ की अनुमति मांगते हुए, या उनसे अनुरोध करते हुए अनुरोध किया था। इंटरिम बेल मतलब एक कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए बेल, छुटकारा के लिए जो है इन्होंने मांग किया था अदालत से, किस चीज़ के, टिल द कंक्लूजन ऑफ लोकसभा इलेक्शन, मतलब इलेक्शन जो लोकसभा इलेक्शन है उसके निष्कर्ष आने तक उन्हें बेल दे दिया जाए, ऐसा उन्होंने अनुरोध किया था कोर्ट से, अदालत से, ताकि ताकि ही कुड कैंपेन, ताकि वो कैंपेन अभियान कर सके, या फिर प्रतियोगिता कर सके, किसमें, जो चुनाव है उसमें भाग ले सके, ठीक है। इसलिए इन्होंने क्या, मनीष सिसोदिया ने अनुरोध किया था कोर्ट से, अदालत से, ताकि उन्हें एक अंतःकालीन कुछ समय के लिए बेल मिल जाए, ताकि वो चुनाव में प्रचार प्रसार कर सकें। सीबीआई एज वेल एज ईडी शॉर्ट टाइम टू फाइल। तो सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आगे क्या है, एज वेल एज साथ ही साथ ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इन्होंने क्या किया,
शॉर्ट, सीक मिस मांगना और शॉर्ट मिस मांगा, क्या मांगा, टाइम, समय को मांगा टू फाइल, दर्ज करने के लिए, रिप्लाइज, अपने जवाब को, टू द एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन में, मतलब जो एप्लीकेशन, कौन सा एप्लीकेशन, जो मनीष सिसोदिया ने लगाया था किसमें, अपने बेल के लिए, उस एप्लीकेशन पर जवाब देने के लिए ईडी और सीबीआई ने अभी थोड़ा समय कहा है, मुझे भी चाहिए कि इसमें मतलब सोचा विचारा जा सके। ये स्पेशल जज कावेरी बावेजा, तो जो स्पेशल मुख्य जज हैं कावेरी बावेजा हैज़ नाउ, उन्होंने किया है, नाउ इस समय लिस्टेड, सूची बनाई है, द मैटर, उस मामले की, फॉर फर्दर हियरिंग, मतलब आगे की सुनवाई के लिए उस मामले की अभी से ही सूची बना ली है, ऑन अप्रैल 20, मतलब 20 अप्रैल की सुनवाई के लिए उन्होंने अभी ही सूची बना ली है, ठीक है। Sisodia, who was arrested by CBI on Friday 26, 2023 and ED on March 9, 2023 while he was in judicial custody. Sisodia had earlier moved a bail application before the court in the ED case, which was dismissed on April 28, 2023, while his bail application in the CBI case was dismissed on March 31, 2023. हिंदी समस्या क्या, सिसोदिया कौन, हु वॉज अरेस्टेड, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, हु वॉज अरेस्टेड क्या पैसिव वॉइस में है, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया बाय सीबीआई द्वारा ऑन फरवरी 26, 2023, मतलब 2023 में 26 फरवरी को सीबीआई ने सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था, ठीक है। आगे क्या है, एंड और ईडी और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय, ऑन मार्च 9 मार्च 2023 को वाइल ही वॉज जुडिशियल कस्टडी, और उन्होंने भी क्या कर लिया था, जो ईडी है इसने भी गिरफ्तार कर लिया था किसको, सिसोदिया को, कब किया था, 9 मार्च 2023 को ईडी ने गिरफ्तार किया, और 26 फरवरी 2023 को किसने, सीबीआई ने गिरफ्तार किया। वाइल, जब कब गिरफ्तार किया, जब ही वॉज इन जुडिशियल कस्टडी, जब वे न्यायिक हिरासत में थे तब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। सिसोदिया हैड अर्लियर मूव्ड, सिसोदिया ने किया था, ये किसमें है, पास्ट परफेक्ट टेंस में है, तो सिसोदिया ने किया था क्या, मूव्ड, लाया था, अर्लियर पहले ही, आप बेल एप्लीकेशन, एक बेल मतलब एक छुटकारा पाने का एप्लीकेशन, बेल मीन्स क्या होता है, मतलब हमने कहा था कुछ समय के लिए जेल से बाहर होने की क्रिया को बेल कहते हैं, तो बेल एप्लीकेशन को पहले लगा दिया था बिफोर द कोर्ट में, बिफोर मीन्स सामने भी था और में भी होता है, बिफोर द कोर्ट में जो है अपने बेल एप्लीकेशन को लगा दिया था इन द ईडी केस, कब, जो ईडी ने इन्हें गिरफ्तार किया था उस मामले में, विच वॉज डिसमिस्ड ऑन अप्रैल 28, 2023। अब इस बेल को, जो बेल एप्लीकेशन को लगाया था, इसे खारिज कर दिया गया था ऑन 28 अप्रैल को, खारिज कर दिया था कब, 2023 में, पिछले साल 2023 में 28 अप्रैल को जो इन्होंने बेल एप्लीकेशन लगाया था उसको खारिज कर दिया, वाइल, जबकि हिज बेल एप्लीकेशन इन द सीबीआई केस वॉज डिसमिस्ड ऑन मार्च 31, 2023, जबकि उसी के साथ ही जो इनका क्या कहते हैं, वाइल, जो इनका बेल एप्लीकेशन के सीबीआई केस, देखिए इनके दो केस में इन्हें गिरफ्तार किया गया, ईडी ने गिरफ्तार किया, सीबीआई ने, तो ईडी वाले ने क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया, ठीक है। यहाँ पे कहाँ है, डिसमिस्ड ऑन अप्रैल 28, तो अब सीबीआई ने भी क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया, खारिज कर दिया ऑन मार्च 31 मार्च को 2023 को भी सीबीआई वाले का भी जो है इन्होंने खारिज कर दिया कोर्ट ने, ठीक है। He then approached the Delhi High Court challenging the orders of the trial court, but his bail application in the ED case was dismissed on July 3, 2023, and his bail application in the CBI case on May 30, 2023। इतने हिंदी समझते क्या, ही मिस वाह, ही मिस कौन, मनीष सिसोदिया, देन बाद में, तब अप्रोच, तब उन्होंने अनुरोध किया था दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली के जो है हाई कोर्ट उच्च न्यायालय से, चैलेंजिंग द दिल्ली, चैलेंजिंग मतलब कि मुकाबला करते हुए, फिर चुनौती देते हुए द ऑर्डर्स ऑफ द ट्रायल कोर्ट, जो ट्रायल कोर्ट है उसके ऑर्डर को चुनौती देते हुए, मतलब उसके ऑर्डर को ना मानते हुए, मतलब उससे बड़े कोर्ट में गए, उसमें हाई कोर्ट। देखिए ट्रायल कोर्ट मीन्स क्या होता है, जो जिला कोर्ट होता है उसे ट्रायल कोर्ट कहते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग कह सकते हैं जिला कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ट्रायल कोर्ट कहते हैं, तो उस कोर्ट में जब इनके ऑर्डर को नहीं माना गया, मतलब तो इन्होंने चैलेंज करते हुए हाई कोर्ट में चले गए दिल्ली के, और वहाँ पर अनुरोध किया, बट हिज बेल एप्लीकेशन, लेकिन वहाँ पर भी इनको जब बेल एप्लीकेशन था बाहर आने की क्रिया, इन द ईडी केस में वॉज डिसमिस्ड ऑन जुलाई 3, 2023, जुलाई 3 में 2023 जुलाई 3 में खारिज कर दिया, एंड और हिज बेल एप्लीकेशन इन द सीबीआई केस, और जो सीबीआई केस में जो इनको बेल मिला था ऑन मई 30 मई 2023 को, उसको भी डिसमिस कर दिया गया, ठीक है। मतलब 30 मई को जो है सीबीआई केस में जो इनको बेल एप्लीकेशन था उसमें भी इन्हें डिसमिस कर दिया गया, मतलब इनको बेल नहीं मिली, ठीक है। After his review and curative petition against the top court order was dismissed, Sisodia
again approached the Rousel Revenue Court in January, seeking bail for the second time on the grounds that he has been detained for over 11 months without evidence. His plea are currently pending before the court. हिंदी समझते आफ्टर के बाद हिज रिव्यू, उनकी रिव्यू समीक्षा के बाद, एंड क्यूरेटिव मीन्स क्या होता है, सुधारात्मक पिटीशंस, याचिकाओं के बाद, अगेंस्ट द टॉप कोर्ट ऑर्डर, किसके खिलाफ, टॉप कोर्ट मतलब कि उच्च कोर्ट के आदेश के खिलाफ उनकी समीक्षा और सुधारात्मक पिटीशन व डिसमिस, इसे भी डिसमिस कर दिया गया। सिसोदिया अगेन अप्रोच्ड, सिसोदिया ने फिर से अप्रोच किया, अनुरोध किया था राउज एवेन्यू कोर्ट इन जनवरी। तो जनवरी में राउज एवेन्यू कोर्ट में इन्होंने क्या किया, फिर से अनुरोध किया, सीकिंग बेल फॉर सेकेंड टाइम, मांग करते हुए बेल को फॉर द सेकेंड टाइम, दूसरी बार, ऑन द ग्राउंड्स के आधार पर, किस चीज़ के आधार पर, दैट ही हैज़ बीन डिटेन्ड, कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। ये किसमें है, ही हैज़ बीन डिटेन्ड, ये है प्रेजेंट परफेक्ट या पैसिव वॉइस, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है फॉर ओवर 11 मंथ्स, कितने समय से, फॉर ओवर, ऊपर से 11 मंथ के ऊपर से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, विदाउट एविडेंस, बिना किसी सबूत के उन्हें 11 महीने से ऊपर से गिरफ्तार कर लिया गया है, मतलब 11 महीने से ज़्यादा हो गया इन्हें गिरफ्तार किए हुए। हिज प्ली, उनकी जो याचिका है, आर करंटली पेंडिंग बिफोर द कोर्ट, जो उनकी याचिका है करंटली मीन्स वर्तमान में पेंडिंग है, मतलब कि इस समय अभी भी पेंडिंग चल रहा है, मतलब रुका हुआ है, बिफोर में द कोर्ट में अभी भी इनकी याचिका रुकी हुई है बेल की सेकेंड टाइम जो इन्होंने लगाया हुआ है, ठीक है।